दोस्तों, आज हम आपको शाहजहां की मुमताज की मौत की कहानी सुनाने वाले हैं कि वो रात भर कैसे तड़पती रही। उसकी चीखें पूरे महल को थर्रा दे रही थीं। पीड़ा और दर्द की कोई सीमा नहीं थी। कभी अपने पैरों को पटकती, कभी माथे को। ऐसा लग रहा था कि जैसे आसमान की पूरी बिजली उसके शरीर में समा गई हो। लगता था कि उसकी मौत अब होने वाली है, लेकिन कब, ये नहीं पता था। अभी उसे कितना और तड़पना बाकी था, कितना दर्द सहना बाकी था, ये कोई नहीं जानता था। बीच बीच में जैसे ही चीखें बढ़ती, हकीमों ने भी अपने हाथ ऊपर कर लिए थे। और वो कर भी क्या सकते थे? नियति के आगे किसका जोर चलता है। एक तरफ मुमताज की ये हालत थी, तो दूसरी तरफ शाहजहां को व्याकुलता जैसे काट रही थी। उनके पैर एक जगह नहीं टिक रहे थे। वो अपने कमरे में ही इधर उधर घूम रहे थे। उनकी आंखें जमीन पर थीं, लेकिन उनके कान मुमताज की चीखों पर थे। जब भी चीख सुनाई पड़ती तो वो जैसे सहम जाते। उन्हें डर लगता कि ये मुमताज की आखिरी चीख ना हो। शाहजहां ने मुमताज के कमरे में खुद जाने का निश्चय किया, लेकिन इतने में ही खबर आई कि मुमताज ने एक लड़की को जन्म दिया है। अब वो ठीक है और गहरी नींद में आराम कर रही है। ये सुनकर शाहजहां को अब सांस में सांस आई। लेकिन कुछ समय के बाद जब वो सोने जा रहे थे, तभी जहां आरा उनके दरवाजे पर आई और बोली, अब्बू जान, अम्मी जान ने आपको बुलाया है। उनका रक्तस्राव अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उनकी पीठ ठंडी पड़ती जा रही है। यह सुनकर शाहजहां का गला तो जैसे सूख गया। वो मुमताज महल के कमरे की तरफ दौड़े। जैसे तैसे गिरते पड़ते वो मुमताज के कमरे में दाखिल हुए। जब वहां का नजारा देखा तो उनके होश उड़ गए। ताया और हकीमों ने मुमताज को घेर रखा था। मुमताज छटपटा रही थी। रक्तस्राव रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बीच बीच में कुछ पलों के लिए उसकी आंखें बंद हो जाती। आंखों से आंसू बूंद बूंद करके टपक रहे थे। वो काफी थक चुकी थी। लगभग वो 30 घंटे से प्रसव पीड़ा सहन कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके जीवन की डोर अब टूटने ही वाली है। उसने इशारे से शाहजहां को अपने पास बुलाया। शाहजहां उसके बिस्तर पर जाकर बैठ गए। ये देखकर बहुत सी दासियां वहां से चली गई और मुमताज शाहजहां की गोद में थे। दोनों आंखों से आंसुओं की वर्षा हो रही थी। हकीम सर झुकाए खड़े थे, क्योंकि अब कुछ नहीं किया जा सकता था। मुमताज शायद शाहजहां से कुछ कहना चाह रही थी, पर उसमें अब इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि कुछ बोल पाए। फिर भी मुमताज ने शाहजहां के कानों में सनसनाते आवाज में अपनी ख्वाहिश जताई। वो बोली, जहां पनाह, मैं चाहती हूं कि मेरे मरने के बाद आप एक ऐसा मकबरा बनाएं जैसा संसार में न कभी किसी ने किसी के लिए बनाया हो और ना ही कभी बना पाए। अब उसने अपनी दूसरी ख्वाहिश भी जाहिर की। उसने कहा, मेरे मर जाने के बाद आप दूसरी शादी ना करना। शाहजहां ने केवल सर हिलाया, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। वो बोल भी क्या पाते, जिसे लगभग यह अंदाजा हो गया कि आज उसका प्यार मरने वाला है, वो भी उसकी बाहों में। कुछ ही क्षणों तक शाहजहां और मुमताज बस एक दूसरे को देखते रहे। अब मुमताज की बाहों में धीमापन आने लगा। आंखें बंद होने लगी। वो आखिरी आंसू भी आंखों से छलक पड़े। सांसों ने भी अब साथ छोड़ दिया। धड़कन भी अब बंद हो गई। मुमताज अब शाहजहां की बाहों से निकलकर मौत से गले मिल चुकी थी। एक पल के लिए पूरे कमरे में सन्नाटा फैल गया। जो दाइयां चली गई थीं, वो कमरे के अंदर ही सभी के आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो कमरे के अंदर ही सभी के आंसू निकल रहे थे। कोई ये मानने को राजी ही नहीं था कि मुमताज हम सभी को छोड़कर चली गई हैं। अभी अभी कुछ समय पहले ही तो उसने एक बच्ची को जन्म दिया था और अब वो खुद ही दुनिया से विदा हो गई। पूरी प्रजा फूट फूट कर रो रही थी। मुमताज की मौत से बादशाह ही नहीं, पूरा बुरहानपुर गमगीन हो गया था। किले की दीवारें औरतों के रोने की आवाज से भर उठी। मुमताज की देखभाल करने वाली कनीजों ने उसके मृत शरीर को रूई के
पांचों में लपेट दिया और उसकी लाश को ताप्ती नदी के किनारे ले गए और अस्थायी तौर पर दफन किया। मौत के 12 साल बाद शव को आगरा के निर्माणाधीन ताजमहल में दफन किया गया। दोस्तों, मुमताज की मृत्यु 17 जून 1631 को अपने होने वाले 14वें बच्चे की प्रसव पीड़ा के कारण हुई थी और जिस बच्ची को उस समय मुमताज ने जन्म दिया था उसका नाम गहरा बेगम रखा गया। तो दोस्तों, ये थी मुमताज की आखिरी रात की पूरी कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।